भारत, हर वक्त सच के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू भारत और आपके साथ मैं हूं निशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। ग्रामीणों ने घेरा ऊर्जा मंत्री का बंगला, 2 महीने से बिजली नहीं होने पर जताई नाराजगी। बीजेपी सम्मेलन में उड़ी कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां, नहीं लगाया किसी नेता ने मास्क। बीजेपी सांसद को महंगा पड़ा रौब, ट्रैफिक पुलिस ने काटा वाहन का चालन। आरक्षक भर्ती परीक्षा की घोषणा पर कांग्रेस का ऐतराज, सरकार पर युवा मतदाताओं को लुभाने का आरोप। बाइक सवार ने मारी मासूम को टक्कर, पैर पर गाड़ी चढ़ाते हुए हुआ फरार। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में 24 घंटे बिजली देने का दावा करने वाले मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री के गृह जिले में ही बिजली का संकट है। इस बात का खुलासा उस वक्त हुआ जब पदमपुर खेरिया के ग्रामीणों ने ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के ग्वालियर बंगले के बाहर घेराव कर दिया। ऊर्जा मंत्री पूरे प्रदेश में जहां भी जाते हैं वहां बिजली विभाग के दफ्तरों में जरूर जाते हैं, मगर उनके गृह नगर ग्वालियर में ही कुछ ऐसा हो गया कि ग्रामीणों ने खुद ऊर्जा मंत्री का बंगला घेर कर विरोध में नारेबाजी कर दी। दरअसल ग्वालियर के वार्ड के 62 में आने वाले गांव पदमपुर खेरिया में पिछले 2 माह से बिजली नहीं थी। जब ग्रामीणों ने ये शिकायत की तो विद्युत विभाग ने काम चलाओ डिप्टी लगाकर पल्ला झाड़ लिया, जिसके बाद डिप्टी फिर खराब हो गया। अब 2 माह से गांव में लाइट नहीं है, जिस कारण ग्रामीणों के बच्चे डेंगू का शिकार भी हो रहे हैं। मेरे गांव में 2 महीने से बिजली नहीं है और मैंने यहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों को बोला कि मेरे गांव में बिजली नहीं है, तो वो आजकल टाला मटोली कर रहे हैं बराबर। और मैंने यहाँ के उनसे बोला कि मोदी जी आप बिजली का बिल ले गए और हमारे गांव में खराब डीपी रख गए हैं, तो इनका कहना है कि हम बदलवा दें। आज बदलते बदलते इनको 2 महीने हो गए। 2 महीने से हमारे गाँव की जो ट्रांसफार्मर है वो अभी तक नहीं बदला। चूंकि मामला ऊर्जा मंत्री के गृह नगर का था तो विद्युत विभाग के अधिकारी भी मौके पर आ गए और मामले को संभालने की कोशिश करने लगे, मगर ग्रामीणों ने एक ना सुनी और ऊर्जा मंत्री के मामले में हस्तक्षेप की बात मांग करने लगे। अधिकारियों का कहना है कि बकाया राशि का 10% बिल भरने पर ट्रांसफॉर्म बदला जाएगा। ट्रांसफार्मर फेल है और उसके लगभग 3.5 लाख रुपए बकाया है। 10% भी राशि इनके द्वारा नहीं जमा किया गया। 3 दिन पहले हम कैंप भी वहाँ लगाए थे, भेजे थे स्टाफ को, लेकिन जमा नहीं किया गया। 10% राशि जमा कर देंगे, ट्रांसफार्मर हम तत्काल बदल देंगे। अभी आपने जो समस्या सुनी है, किस तरह का इनको समस्या का समाधान किस तरह करेंगे, आप बताएंगे थोड़ा। 10% राशि इनके द्वारा जमा कर दी जाएगी, समस्या का समाधान ट्रांसफार्मर बदल करके समस्या का समाधान कर दी जाएगी। बुरहानपुर जिले में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश के बड़े नेता शामिल हुए, लेकिन सभी ने कोरोना गाइडलाइंस का खुलेआम उल्लंघन किया। शासन के साफ निर्देश हैं कि किसी भी प्रकार के सम्मेलन या राजनीतिक कार्यक्रमों में 500 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते, लेकिन बीजेपी के प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में जुटे हजारों लोगों ने कोरोना गाइडलाइंस का खुलेआम उल्लंघन किया। सम्मेलन में कई बड़े नेता बिना मास्क के नजर आए। सम्मेलन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं किया गया। इस मौके पर मीडिया से चर्चा करते हुए बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने कहा, उम्मीदवार तय हो चुका है, इसमें कोई देरी नहीं हो रही है। प्रदेश सरकार के वन मंत्री कुंवर विजय शाह ने कांग्रेस पर जोरदार पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि हमारी तो जबान फिसली थी, कांग्रेस में तो कैंडिडेट ही फिसल गया। विजय शाह खंडवा ग्राम नगर पालक संयोजक सम्मेलन में आए थे।
वन मंत्री ने मंच से कांग्रेस प्रत्याशी अरुण यादव और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों उनकी जुबान क्या फिसल गई, कांग्रेस खुश हो गई। 2 दिन भी नहीं हुए, उनका मजबूत दावेदार चुनाव मैदान से ही भाग खड़ा हुआ। विजय शाह यही नहीं रुके, उन्होंने कन्हैया कुमार को कांग्रेस पार्टी में शामिल होने पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अरुण यादव कन्हैया कुमार को युवाओं का आदर्श मानते हुए उन्हें खंडवा लोकसभा के उपचुनाव में आमंत्रित करने की बात कह रहे थे। उन्हें ऐसे लोगों की सोच पर तरस आता है। मुझे तो यहाँ मालूम ही नहीं पड़ता कि कांग्रेस पार्टी है किधर। जो ताल ठोक रहे थे, मुझों पर ताव दे रहे थे, और जरा सा हमारे मुंह से क्या स्लिप हो गया एक शब्द, वो जीतने के ख्वाब देखने लगे दिन में, और हमने कहा आ जाओ, मानदाता मेरे पास है, जीत के दिखाओ तो मान जाऊंगा। 2 दिन भी नहीं हुए, वो मैदान छोड़ के भाग गए। ऐसे माटी के शेर कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार थे, वो 2 दिन में मैदान छोड़ के भाग गए। उनके बारे में क्या होगा? खंडवा यातायात पुलिस ने इंदौर के सांसद शंकर ललवानी की गाड़ी का चालान काट दिया। जुर्माना कार्रवाई के बाद ड्राइवर गाड़ी लेकर चला गया। सांसद शंकर लालवानी सोमवार को खंडवा में थे। उन्होंने बॉम्बे बाजार स्थित एक रेस्टोरेंट में खाना खाते समय रेस्टोरेंट के सामने ही नो पार्किंग जोन में अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। यातायात पुलिस ने पहले तो उनकी गाड़ी को लॉक किया, फिर नो पार्किंग जोन में खड़ी होने और हूटर लगा होने की वजह से उस पर जुर्माना ठोक दिया। सांसद खाना खाने के बाद चुपचाप से पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर निकल गए। यातायात सूबेदार ने उन पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 1500 का जुर्माना लगाया है। जिले में आदर्श आचार संहिता लगी हुई है, उसी के पालन में किसी ने कलेक्टर महोदय को, जिला निर्वाचन अधिकारी को एक शिकायत की थी। उसकी प्रति मुझे प्राप्त हुई थी। उसको मैं जाके उसकी कंप्लायंस में जब मैं वहाँ पहुँचा और मैंने देखा तो वहाँ पे इंदौर सांसद संभवतः वो इंदौर सांसद की गाड़ी थी। नाम ना मुझे सांसद महोदय में मिले, गाड़ी मिली, ड्राइवर मिला। जो भी उसमें वैधानिक कार्रवाई थी उन धाराओं में मैंने कार्रवाई की और जुर्माना उनसे वसूल किया। खंडवा लोकसभा सीट से मानधाता के 3 बार के विधायक ठाकुर राज नारायण सिंह पर कांग्रेस दांव लगाने जा रही है। 1985 से 90 तक, फिर 1998 से लेकर 2008 तक लगातार मानधाता क्षेत्र का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। राज नारायण पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खास माने जाते हैं। राजपूत और गुज्जरों पर इनकी जबरदस्त पकड़ है। अरुण यादव से इनके अनबन के रिश्ते काफी पुराने हैं, लिहाजा हर बार चुनाव में अरुण यादव इनके लिए अंदरूनी तौर पर राजनीतिक नुकसान पहुंचाते आए हैं। मानधाता विधानसभा उपचुनाव में भी 2020 में इनके पुत्र उत्तम पाल सिंह खड़े हुए थे, जो अरुण यादव के विरोध के कारण हार गए। फिलहाल वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ, सनसनी नहीं सिर्फ सरोकार, विश्वसनीयता के साथ सटीक खबरें, हर मुद्दे की पड़ताल, हर मुद्दे पर नजर, चप्पे चप्पे की खबर, सरकार से करेंगे सवाल, बनेंगे जनता की आवाज। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। मैं यू भारत चैनल को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं और ये उम्मीद करती हूं कि जिस तरीके से आज देश में समस्याएं हैं उनको उजागर किया जाएगा। ईमानदारी के साथ पत्रकारिता के जो कर्तव्य हैं उनका वहन किया जाएगा और हमारी शुभकामनाएं। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं अन्य खबरों का। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर बेरोजगार नौजवानों को भ्रम में डालने का लालच देने का आरोप लगाया है।
पार्टी का कहना है कि इसके चलते सरकार प्रत्येक चुनाव के पहले नौकरियों और रिक्तियों की घोषणा कर देती है। प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने उपचुनाव की बेला में तीसरी बार आरक्षक भर्ती योजना की घोषणा पर ऐतराज जताया। उन्होंने कहा 2018 में विधानसभा चुनाव के पूर्व आरक्षक भर्ती की घोषणा की गई थी। उसके बाद 2020 में इन्हीं भर्तियों की घोषणा 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के पहले की गई। अब इसी आरक्षक भर्ती की घोषणा पीईबी के माध्यम से की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार को अब तक आरक्षकों की भर्तियों का ख्याल क्यों नहीं आया। गुप्ता ने बीजेपी को बेरोजगारों का सबसे बड़ा दुश्मन बताया है। प्रदेश के बेरोजगारों को भ्रम में डालने और ठगने के लिए सरकार नौकरियों की नई नई घोषणाएं करने लग गई। 2018 में चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पुलिस मुख्यालय से विज्ञप्ति जारी कराई थी कि आरक्षकों की भर्ती निकाली जा रही है। बुरहानपुर जिले का वन विभाग आए दिन विवादों में बना रहता है, कभी वन कटाई को लेकर तो कभी अतिक्रमण को लेकर। लेकिन अब नेपा नगर रेंज के गुलर पानी बीट के कक्ष क्रमांक 223 में हुए वन प्राणी शिकार मामले को नेपा नगर रेंज मयंक पांडे और डिप्टी रेंजर हमीद खान द्वारा दबाए जाने को लेकर बवाल मचा हुआ है। बुरहानपुर जिले में एक अनूठा मामला सामने आया है। नवाड़ में रहने वाले कुछ लोगों द्वारा जंगली सुअर का शिकार किया गया था। मामले की सूचना मिलने पर नेपा नगर रेंजर और डिप्टी रेंजर मौके पर पहुंचे। घटनास्थल पर वन्य प्राणी के अवशेष भी मिले, लेकिन उन्होंने पूरा मामला रफा दफा कर दिया। स्थानीय लोगों ने सूचना अधिकार के तहत पूरे मामले की जानकारी निकाली और इसकी जानकारी जिला वन मंडल अधिकारी प्रदीप मिश्र को दे दी। डीएफओ ने मामले में जल्द कार्रवाई होने की बात कही है। इस प्रकरण के संबंध में मुझे पहले से कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि ये 1 माह पूर्व का प्रकरण है। तब तक मैं यहाँ पे पदस्थ नहीं था और मुझे कार्यालय में भी इस संबंध में किसी ने अवगत नहीं कराया। इस प्रकरण में आपके द्वारा ही इस प्रकरण को मेरे प्रकाश में लाया गया है और कुछ साक्ष्य मेरे सामने प्रस्तुत किए गए इस संबंध में, और मैं इसकी पुनः जांच करा के आपको इस संबंध में अवगत करता हूँ कि क्या एग्जैक्ट घटना स्थिति हो गई, और अगर इस संबंध में कोई लापरवाही या किसी प्रकार की संलिप्तता प्रकाश में आती है वन कर्मचारियों की या अपने किसी अमले की, तो उस पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। मुरैना नगर निगम आयुक्त को बदले हुए 1 महीना होने को है, लेकिन नगर निगम में अभी भी पूर्व निगम आयुक्त अमर सत्य गुप्ता को लेकर विवाद के हालात बने हुए हैं। निगम के निर्माण कार्य करने वाले ठेकेदारों ने पूर्व आयुक्त गुप्ता फाइलें गायब करने और करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। नगर निगम के ठेकेदारों ने कोतावली थाने में गुप्ता की शिकायत करते हुए मामला दर्ज करने की मांग की है। ठेकेदारों ने ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त में भी गुप्ता की शिकायत की है। कोतावली टीआई शैलेंद्र गोविल को दिए आवेदन में मैसर्स राजेंद्र शर्मा के मालिक राजेंद्र शर्मा ने कहा कि उनकी 2 कंपनियों ने सड़कों से लेकर नाले व अन्य निर्माण कार्यों का ठेका लिया था, लेकिन उसकी फाइल गायब कर दी गई। तो शिकायत हमने की है, इनके जो अनैतिक कार्य इन्होंने किए हैं, जैसे खेरी सब्जी मंडी ठेका, और ये 2 वर्ष तक इन्होंने किया नहीं और अपने लोगों से अवैध वसूली कराते रहे। होर्डिंग पोस्टर का ठेका था, ये निरस्त करते रहे। ठेके की रकम आई तो इससे तो निगम को इनने काफ़ी क्षति पहुंचाई है। दूसरी शिकायत की है हमने, जो इन्होंने कोरोना काल में आपदा का अवसर उठाते हुए कई प्रकार की खरीदी, केमिकलों की उनकी फर्जी बाड़े में खरीदी करके न तो केमिकल आया न माल आया, और अपने चहेते ठेकेदारों को फर्जी भुगतान कई करोड़ों के कर दिए। पुलिस शिकायत आवेदन पर जांच कर कार्रवाई करने को कह रही है। पुलिस के मुताबिक नगर निगम कमिश्नर को पत्र लिखकर उसमें फाइलों की जानकारी मांगी और फाइल गायब होने की बात सामने आने पर पूर्व गुप्ता के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। पत्र राजेंद्र शर्मा कस्टम कंपनी और 1-2 ठेकेदारों ने एक आवेदन पत्र पूर्व नगर निगम आयुक्त अमर सत्य गुप्ता के खिलाफ दिया कोतवाली पे। उसमें उन्होंने आरोप लगाए कि इनके द्वारा कोई फाइल गायब कर दी गई है।
कोतवाली आवेदन पर जांच में लिया गया है। जांच के बाद ये स्थिति स्पष्ट होगी, उसमें क्या कार्रवाई बनती है। ग्वालियर में एक बाइक सवार ने सड़क पर खेल रहे मासूम को टक्कर मार दी। फिर सड़क पर गिरे मासूम के पैरों पर बाइक पहिया चढ़ाते हुए भाग गया। घटना इंदरगंज के रामबाग कॉलोनी में 3 दिन पहले की है। बच्चा घायल होने के कारण रविवार को परिजन इलाज कराने के बाद इंदरगंज थाना पहुंचे और शिकायत की। वहीं पुलिस ने बाइक सवार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और बाइक के नंबर के आधार पर उसकी तलाश शुरू कर दी है। इंदरगंज थाना क्षेत्र के शिंदे की छावनी स्थित रामबाग कॉलोनी निवासी ललित कुमार शांग के एक प्राइवेट कंपनी में कर्मचारी हैं। घर पर पत्नी कल्पना शांग और 3 साल का बेटा दक्ष उर्फ लक्ष्य था। 3 दिन पहले लक्ष्य घर के दरवाजे से निकलकर सड़क पर खेल रहा था। इसी समय गली में तेज रफ्तार से निकले बाइक चालक ने मासूम को टक्कर मार दी। फिर सड़क पर गिरे बच्चे के पैर पर बाइक सवार गाड़ी चलाता हुआ भाग निकला। आसपास रहने वालों ने बाइक का नंबर देख लिया और घायल बच्चे को परिजन की सहायता से अस्पताल पहुंचाया। बच्चे के पैर में पंजे से लेकर जांघ तक 4 से 5 जगह हड्डी टूटी है। घायल का इलाज कराने के बाद उसकी मां कल्पना उसे लेकर थाने पहुंची और आरोपी बाइक सवार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ।